सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है। और ये हम लोग नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं, ये साक्ष्य के आधार पे बोल रहे हैं। साक्ष्य क्या है? संविधान में आपके माध्यम से हम सरकार को समझाना चाहते हैं। जाइए आर्टिकल 244 टी पढ़िए, T1 पढ़िए, T2 पढ़िए, T3 पढ़िए, तब आपको पता चलेगा संविधान में आरक्षण में पहला शब्द जो है अनुसूचित जाति है, उसके बाद जनजाति है। और आपने जो अधिसूचना निकाला 3454 उसके आधार पे आप उसका देखिएगा नियमावली 6, तो उस नियम में इन्होंने क्या किया, संविधान के विपरीत जाकर शब्दों के हेरफेर के माध्यम से अनुसूचित जाति को सेकंड नंबर पे रखा और अनुसूचित जनजाति को पहले नंबर पे रखा। अब मैं बताना चाहूंगा एक और बात, ये केवल ऐसी समाज की लड़ाई नहीं है, आने वाला कल में सबकी लड़ाई बनने वाली है। क्योंकि बिना मेसा लागू किए हुए रांची का सीट, मेयर सीट को एसटी के लिए हमेशा के लिए आरक्षित कर दिया। हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग संविधान के विरोध में कोई भी जाएगा हम लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, उस सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि ये सरकार संविधान के विपरीत जाकर ये काम की है। और इसका साक्ष्य है, साक्ष्य ये है कि आपने संविधान के शब्दों के साथ छेड़छाड़ करके नियम बनाया। क्योंकि आपको संविधान ने नियम बनाने का अधिकार दिया, इसका मतलब नहीं है कि आप संविधान को 2008 में जब पार्षद का चुनाव हुआ था तो हमारे लिए अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट आरक्षित था। 2013 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट आरक्षित था। बिना जनसंख्या का काउंटिंग किए हुए हेमंत सोरेन जी किस आधार पर, नगर विकास विभाग किस आधार पर अनुसूचित जाति का सीट जो है 2 सीट किया है। और जब 2022 में रांची नगर निगम का मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, तो बिना टीएससी का गठन के, बिना मेसा लागू हुए राज्य में किस आधार पर हेमंत जी ने रांची का अनुसूचित जाति को मेयर सीट को बदलने का काम किया था। कहीं न कहीं सरकार दलित विरोधी है और दलितों के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है। चाहे वो अनुसूचित जाति छात्रावास की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति छात्राओं को छात्रवृत्ति की बात हो, या अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ने की बात हो, या अनुसूचित जाति के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात हो, या प्रमोशन की बात हो, ये सरकार लगातार अनुसूचित जाति के छात्र और समाज के लोगों के साथ भेदभाव करने के काम कर रही है। अब अनुसूचित जाति के समाज के लोग जाग चुका है और अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब बहुत जल्द मेयर चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वाधान में हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और जो संवैधानिक रूप से जो मेयर चुनाव और जो पार्षद चुनाव का जो घोषणा किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, उसको रद्द करवाने का काम करेंगे। लॉलीपॉप धरा दिए हैं। रांची नगर निगम का दशा और दिशा आप देख लीजिए। सरकार चुनाव करा रही है, हमारे साथ दोहरी नीति कर रही है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि यहाँ मेयर का चुनाव हो। पहला है कि रांची मेन टाउन है और टाउन में कभी नहीं चाहता है कि सरकार, क्या है? हमारा मांग है कि हमारे अनुसूचित जाति का जो सीट था 2008 में जो है 5 सीट था उस समय। अभी जनगणना के आधार पे भी, अगर रोटेशन के आधार पे भी जाते हैं हम लोग, अगर 10% हमारा सीट मिलता है तो 53 वार्ड होता है पूरे रांची नगर निगम में, तो मिनिमम हमको 6 सीट मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने लॉलीपॉप हम लोग को धरा दिया, जो कि 2 सीट कर दिया गया है। बताइए, इसमें हमारे साथ दलित विरोधी के साथ हमारे दलित विरोधी सरकार जो है, ये बबुआ सरकार हमें नहीं चाहिए। ये सिर्फ नोट छापने में लगी हुई है, बालू कारोबारी और कोयला कारोबारी, और अपना मनमानी से रांची नगर निगम का जो है लिस्ट बना करके चुनाव आयोग को थमा दिया गया है। जब हम लोग चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो बोलता है कि सरकार जो बना के दिया है उसी पर हम चुनाव करेंगे, हम कुछ नहीं करते। सरकार जो है ना, ये दलित के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ है, हम लोग को 2 सीट मात्र दिया हुआ है। एक जैसा हम लोग को 2 सीट दिया है, क्यों आखिर दिया है? कैसे कराएंगे? आज 2008 से लेकर 2013 तक 5 सीट था हम लोग का। हम लोग का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो आप घटा रहे हैं क्यों? हम लोग का सीट घटा क्यों रहे हैं आप? सरकार हम लोग का सीट क्यों घटा रहा है, जबकि हम लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है? तो उस हिसाब से तो आप भैया सीट को बढ़ाइएगा ना, घटा क्यों रहे हैं? लेकिन ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। जब तक दलित इनका साथ दिया है तो बार इनका सरकार बना है, लेकिन आज दलित का हाल देखिए क्या करके रखा है। धनबाद में हम लोग का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वहाँ क्या किया ये लोग? वहाँ पे क्या किया ये लोग? अभी तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जनसंख्या के आधार पे
हम लोग का जो नगर निकाय क्षेत्र में जो भी सीट है 2 सीट बढ़ा के कम से कम 8 से आधार पे हम लोग 8 से 10 सीट दिया जाए। और रोटेशन के तहत हम लोग को 5 सीट मिला हुआ था 2008 से लेकर 2013 तक में। तो भाई जनसंख्या उस टाइम कम था, अभी जनसंख्या हम लोग का बढ़ गया है। तो भाई आप सीट को घटा क्यों रहा है? सीट को तो बढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन आप उल्टा घटा रहे हैं। दलित के साथ आप दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दलित उतना कमजोर नहीं है जो क्या पैसा कर रहा है। केवल हम लोग दलित वोट बैंक बन के रहेंगे क्या? आज तो पुतला दहन किया है। आने वाले समय में हम लोग का नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम में जो कार्यकर्ता है, जो कचरा चुनता है, जो रिम्स में पोस्टमार्टम करता है, वो भी हमारा दलित समाज चाहता है। जो हॉस्पिटल में सफाई का काम करता है, वो भी दलित समाज चाहता है। जो बड़े का घर में जूठा बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा करता है, वो भी दलित समाज चाहता है। सारा चीज को बंद कर देंगे। आज तो पूरा बंद किया है। अगर दलित के साथ अगर अन्याय कीजिएगा, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा कीजिएगा सरकार महोदय जी, तो आपके पूरा सफाई ठप कर देंगे। जिसको बोला जाता है ना स्वच्छ भारत अभियान, अरे भाई हमारा दलित समाज जो है जो कि सोच को लेके चलता है, अब उसी का आरक्षण आप छीन रहे हैं। रांची नगर निगम का मेयर सीट ऐसी होना चाहिए। और रांची नगर निगम का सीट जो 17 नवंबर 2022 को, जो कि हम लोग मांगे भी नहीं थे, हम लोग को एसी किया हुआ था, सरकार खुद दिया था, उसको रोटेशन के तहत पीएससी का बैठक करके रद्द क्यों किया गया? क्यों? हमारा हक नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है क्या? क्या कहेंगे? आज हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे आज हम लोग के दलित समाज को बहुत ही आहत हुई है। कभी हम लोग इस तरह सड़क पर उतर के अपना हक मांगने का काम नहीं किए। आज तक हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार जो भी किया गया हम लोग चुपचाप सहन किए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये राज में बैठी ये राज्य की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये कदापि ये अधिकार नहीं है कि दलित से उसका अधिकार छीने। ये सरासर संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम कर रही है ये राज्य में बैठी ये सरकार। और ये सरकार को हम कहना चाहेंगे कि रांची का नगर निगम का मेयर सीट एससी करना होगा रोस्टर के अनुसार। अगर ये जनगणना की है तो जनगणना का लिस्ट क्यों नहीं जारी की है अभी तक? हम लोग को दिखाए ना, जनता के बीच में लाए ना कि किस तरह से हम लोग दलित को दरकिनार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा विगत निकाय चुनाव में मेयर के लिए आरक्षित हुआ था अनुसूचित जाति के लिए, उसे भी छीन लिया गया मात्र जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या में क्या रविदास समाज कम है पूरे झारखंड में? सो बताइए मुझे, पहला चीज। दूसरा, आज आप निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, घोषणा में आप अगर मान लीजिए आबादी के हिसाब से अगर देखते हो तो क्या हमारा 2 सीट आता है? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से। आप अगर जनगणना भी मिलाइए, जनगणना को भी देखिएगा तो हमारी कम से कम 6 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन हमें 2 सीट का लॉलीपॉप दे करके सरकार हमें ठग रही है और आज से नहीं हमेशा से ठगती आ रही है। ये रविदास समाज हो या हम लोग दलित समाज हो, कोई भी जात के हम लोग दलित समाज के लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में लगता है हम लोग को इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये आज पुतला दहन मात्र एक चेतावनी है, आने वाले दिनों में हम लोग मजबूर होंगे। धन्यवाद। देखिए, ये जो सरकार है दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार हम लोग दलित के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, क्योंकि अभी नगर निकाय चुनाव का जो घोषणा हुआ उसमें 2008 और 2013 में हम लोग का जनसंख्या उस टाइम कम था, तो हम लोग को 5 सीट मिला हुआ था। अभी देखिए 2025 चल रहा है, 2008 और 2013 डिफरेंस है। उसमें हम लोग का सीट अभी नगर निकाय चुनाव में हम लोग का सीट 2 को दिए हैं। ये लॉलीपॉप धरा दिए हैं ये सरकार हम लोग को, जबकि 2008 में और 2013 में हम लोग का आरक्षित सीट 5 मिला हुआ था। तो जनरेशन के हिसाब से हम लोग का सीट अभी 8 से 10 करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार हम लोग का सीट को घटा दे रही है। ये दलित के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकार कार्य कर रही है। ये सरकार को हम लोग ये चेतावनी देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तो पुतला दहन हुआ है सरकार महोदय जी। आने वाले समय में जैसे नगर निगम क्षेत्र में हमारा ही दलित समुदाय के लोग कार्यरत है, वो चाहे कचरा चुनने का काम हो, चाहे आप कचरा गाड़ी चलाने का काम हो, चाहे पोस्टमार्टम का रिम्स में पोस्टमार्टम करने का काम हो, या फिर किसी का घर में झाड़ू पोछा करने का काम हो, वो काम भी हमारा दलित समाज के लोग करता है। जो अभी भारत में मुहिम चला हुआ है ना स्वच्छ भारत अभियान, तो हमारे दलित समाज के लोग ही साफ सफाई करते हैं। गली से लेकर मोहल्ला से लेकर रोड से लेकर रास्ता तक का सफाई का जिम्मेवारी हमारा दलित समुदाय के लोग ही लेकर रखे। लेकिन ये जो दलित
विरोधी सरकार जो है, ये सरकार हम लोग दलित के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। तो सरकार होश में आ, अन्यथा ये जो जितना भी सफाई कर्मी है ना, सब सफाई कर्मी सारा काम धंधा छोड़ के रोड पे उतर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।